दोस्तों, पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने भारत की राजनीतिक चिंताएं बढ़ा दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की अब एक नए रक्षा समझौता के तहत साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात है, इस समझौते का मूल सिद्धांत है कि एक देश पर हमला तीन देश पर हमला माना जाएगा। यानी सवाल सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के नक्शे पर एक नया शक्ति केंद्र बन रहा है और क्या इसे मुस्लिम नाटो भी कहा जा सकता है। पार्ट नंबर 1, आखिरी समझौता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही 2026 में मुस्लिम और इन्वेटर था। उसी समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले को अपने ऊपर हमला मानने की बात कही, लेकिन अब तस्वीरें बड़ी हो गई है। तुर्की भी इसी सुरक्षा ढांचे में शामिल हो गया और यहीं से इसी समझौते का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों देशों के पास अपनी अपनी अलग ताकत। सऊदी अरब के पास आर्थिक ऊर्जा शक्ति, तुर्की के पास मजबूत सैन्य और रक्षा उद्योग की क्षमता, और यहीं से इस समझौते का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों देशों के पास अपनी अपनी अलग ताकत। सऊदी अरब के पास आर्थिक और ऊर्जा शक्ति है, तुर्की के पास मजबूत सैन्य और रक्षा उद्योग क्षमता है, और पाकिस्तान के पास एक बड़ा सैन्य अड्डा और परमाणु शक्ति की स्थिति है। इन तीनों की रक्षा क्षमताएं एक साथ आती है तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समीकरण बनता है। पार्ट 2, क्या यह सच है इस्लामिक नाटो है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नाटो जैसा गठबंधन है। जवाब है नहीं। नाटो एक औपचारिक, संस्थागत और बहुत लंबे समय तक मौजूद सैन्य संगठन गठबंधन है, जबकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की यह एक समझौता अभी नया है। इसीलिए इस्लामिक नाटो शब्द का फिलहाल में एक राजनीतिक और मीडिया उपमा के रूप में देखना ज़्यादा ही सही होगा। लेकिन हाँ, अगर आने वाले समय में इस सहयोग में देश जुड़ते हैं, साझा सैन्य अभ्यास बढ़ते हैं, खुफिया और सुरक्षा सहयोग मजबूत होता है और सामूहिक रक्षा में भी बदलाव आता है। पार्ट 3, भारत के लिए चिंता क्यों। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, भारत को चिंता क्यों होनी चाहिए। सबसे पहली वजह पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहले से गंभीर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की का राजनीतिक और सुरक्षा समर्थन मिलता है तो नई दिल्ली निश्चित रूप से इस समीकरण को नज़रअंदाज नहीं करेगी। दूसरी वजह है तुर्की। तुर्की से पहले से पाकिस्तान के साथ रक्षा और राजनीतिक संबंध रखता है। अब अगर तुर्की और पाकिस्तान का सहयोग किसी बहुपक्षीय सुरक्षा ढांचे के साथ मिलती है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो भारत के लिए यह एक अतिरिक्त राजनीतिक चुनौती बन सकता है। तीसरी वजह हिंद महासागर और पश्चिम एशिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार के लिए पश्चिम एशिया बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वहां बनने वाले कोई भी नया राजनीतिक गठजोड़ भारत के लिए मायने रखता है। पार्ट 4, लेकिन क्या भारत को घबराने की ज़रूरत है। अब यहाँ थोड़ा ठहरना जरूरी है। इसी खबर का मतलब है बिल्कुल नहीं कि भारत अचानक किसी बड़े सैन्य खतरे से घिर गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रक्षा समझौता और वास्तविक युद्ध सहयोग दो अलग अलग चीज़ें हैं। तीनों देशों के अपने अपने हित
सऊदी अरब के लिए उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास प्राथमिकता है। तुर्की के लिए अपनी पश्चिम एशिया और यूरोप से जुड़ी राजनीतिक है और पाकिस्तान के लिए दक्षिण एशिया की सुरक्षा हित है। पाठ 5 भारत की राजनीतिक क्या हो सकती है। भारत के लिए सबसे ज़रूरी बात घबराहट नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन। भारत को पश्चिम एशिया में अपने पुराने और नए दोनों रिश्तों को मजबूत करना होगा। सऊदी अरब के साथ भारत के आर्थिक राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। तुर्की के साथ भी संवाद के रास्ते खुले रखना भारत के हित में है। सबसे महत्वपूर्ण, भारत को अपनी समुद्री रक्षा, कूटनीतिक पहुंच और राजनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत करना होगा। क्लाइमेक्स तो क्या इस्लामिक नाटो बन गया? नहीं, अभी ऐसा कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन क्या एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण जरूरी बन रहा है? हाँ, इसके संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तुर्की की राजनीतिक और रक्षा क्षमता और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति अगर लंबे समय तक एक साझा सुरक्षा ढांचे में काम करती है तो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया की राजनीति में सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं, सही समय पर सही साझेदारी बनाना भी उनकी उतना ही ज़रूरी होता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की गठबंधन आने वाले समय में एक बड़े मुस्लिम नाटो के रूप में ले सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइए।